चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो पानी कहाँ डालते हैं? तो खंड में डालते हैं। तो अब याद रखेंगे उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल आपका चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। तो लोहा लेने के लिए कोई नाटक की जरूरत नहीं होती है, याद रखिएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? नहीं, उद्योग हो या किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपने लक्ष्य से लोहा लेना पड़ेगा। नहीं, किसे उद्योग की जननी माना जाता है, किस खनिज को? तो ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा राइट ऑप्शन। आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है सोना चांदी टीनी, सब कुछ चलने वाला नहीं है, यानी अभ्रक आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कहता है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 100। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चरक का संबंध किससे? तो चरक का संबंध वो भारत से है। चरक कौन थे? तो चरक एक महर्षि या आप आयुर्वेद भी बोल सकते हैं, जिनका प्रसिद्ध नाम आपको कह दे वो विशारद था, जो कि कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद कैसे करिएगा? अब तेल में कोई चीज डुबाते हैं बुआ तो वो डूब जाता है, यानी डिगबोई। अब डिगबोई का है असम में है, असम के तिसकुनिया जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय मतलब तीसरा स्थान है। अब बच्चा मैगी खाता है त्रिंग बिरिंग करता है, यानी बच्चा मैगी खाने के लिए क्या करता है? त्रिंग बिरिंग, यानी तृतीय, याद रखिएगा तृतीय। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा, अब इसको पकड़ेंगे, अब इसमें देखेंगे स्थलीय, अब इसमें भी देखिए स्थलीय, यानी मरुस्थलीय मतलब बालुई मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है? तो वो है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो किस बंदरगाह से? तो वो है विशाखापट्टनम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काला गोरा, काला गोरा करके याद रखिएगा रेगुर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु सन 1968 ईस्वी में कौन सा समझौता हुआ था? तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए अफ्रीकी समझौता यानी अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब आसानी से याद होगा, सब्र करिए, आसानी से याद होगा। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो वो जिप्सम से बनाया जाता है बाबू, जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पकड़ लीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर जिप्सम, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? केमिस्ट्री में बार बार पढ़ चुके हैं, वो जिप्सम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो किस खनिज का? तो अब आपको हम बता चुके हैं। बच्चा मैगी खाने के लिए त्रिंग म्रिंग करता है और मैगी खाने के बाद उड़ने लगता है, उछल कूदने लगता है। तो याद रखिएगा मैग्नीज उत्पादन में, यानी कि मैग्नीज उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो वो है उड़ीसा, यानी मैग्नीज का क्या हो जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में तांबे का कुल कितना भंडार है? तो भारत में तांबे का कुल 125 करोड़ टन भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बताइए, इसको याद रखिएगा अल्लू अर्जुन। क्या याद रखिएगा? अल्लू अर्जुन कौन है? साउथ मूवी का हीरो है जहां तक हमको पता है। अब अल्लू अर्जुन का बॉक्सिंग, वाह वाह माशाल्लाह। तो क्या बोलोगे? अल्युमिनियम बनाने के लिए किस तत्व मतलब किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट यानी बॉक्सिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है तो क्या बोलिएगा? मैग्नीज। मैग्नीज, समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? चलिए बच्चा मैगी खाता है, उड़ने लगता है और लोहा लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन को यदि आपको नष्ट करना है तो एंड्रीन रसायन का उपयोग करना पड़ेगा। अब याद कैसे करेंगे? मेढक बरसात का मौसम आता है, शाम को ड्रीन 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 चिल्लाते रहता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा होती है? देखिए सिंपल भाषा में आपको समझा देते हैं। जो भी जिस देश की जो सीमाएं
वो समुद्री क्षेत्र से पड़ती है। तो उस देश की जो राष्ट्र की जो सीमा होती है, किसी भी राष्ट्र की जो सीमा होती है, उस सीमा से जो 19.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उस देश का, वो राष्ट्रीय संपदा यानी राष्ट्रीय संसाधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिजली के तत्व के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.55% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो भारत अब लोहा लेने के लिए सुसंपन्न है, यानी किस खनिज में सुसंपन्न है? तो यानी कि लोहा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो अब सुनिए, अब कोई भी एग्जाम में पास करना है तो किसी की नजर न लगे, तो नजर न लगे तो इसके लिए काला टीका बाबू जरूरी है। तो अब इसको याद रखें, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है कौन सी मिट्टी? तो वो है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का कोडरमा अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। चलिए अब सुनिए, अब जादू टोना में बड़ा नियम होता है। जादू टोना में क्या होता है? बड़ा नियम कानून होता है, यानी कि यूरेनियम, यानी कि जादू टोना में बड़ा नियम होता है, यानी जादू गोरा। यानी कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो वह है जादू गोरा। और जादू गोरा आपका कहाँ पड़ता है? वो झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बच्चा मैगी खाता है उड़ने लगता है, यानी मैग्नीज का उत्पादन में सबसे बड़ा स्थान है उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की धारा का 21 का संविधान, तो संविधान की धारा 21 में कहा, 21 में वन एवं वन से संबंधित मतलब कुल प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं और वन्य प्राणी हैं उन सभी को संरक्षण के लिए संरक्षण के विषय में बताया गया है और लिखा गया है। यानी कि संविधान की धारा का 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार के झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड में देश का, यानी दोनों राज्य मिलकर कुल देश का 80% अभ्रक का उत्पादन ये दोनों अकेले मिलकर कर देता है। चलिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का आपका क्या है क्वेश्चन? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो भारत के गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है। आपको बता दें, गोंडवाना समूह यानी गोंडवाना जो क्षेत्र है वो एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो कि आपको मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र क्षेत्र सभी यानी कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ये सभी इसी क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी कि गोंडवाना समूह इन तीनों क्षेत्रों में आ जाते हैं। चलिए, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो वो आपकी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संगयुम में लोहा खनिज पाया जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास में की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो सुनिए ध्यान से। राजस्थान। राजस्थान के जो क्षेत्र है वो राजस्थान के क्षेत्र काफ़ी विरल क्षेत्र यानी खाली क्षेत्र है और वहाँ पर सौर ऊर्जा की काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि वहाँ पर सौर प्लेट वगैरह अगर उसको बेहतरीन ढंग से वहाँ पर व्यवस्थित कर दिया जाए तो सूर्य का प्रकाश उस पर डायरेक्टली पड़ेगा। इससे सौर ऊर्जा का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ आपके लौह एस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत के मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत की बात करें तो ऊर्जा का आपका गैर पारंपरिक स्रोत ऑप्शन
बी इज राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तो मैग्नीज का सबसे मतलब महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं, तो सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो वो ओडिशा है, लेकिन महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तो उसका कर्नाटक महाराष्ट्र भी है, लेकिन महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, वृहद क्षेत्र में, जो मतलब कि घना क्षेत्र, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलिए, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु, यानी अधिक मात्रा में अगर तरंग ऊर्जा का उत्पादन करना है तो यानी कौन सी स्थिति, यानी कौन सा जगह यानी कि तरंग ऊर्जा के उत्पादन के अनुकूल होगा, तो कौन सा क्षेत्र अनुकूल होगा, मतलब कौन सी खाड़ी अनुकूल होगा, यानी कौन सा नदी अनुकूल होगा। यानी कि दो नदी भी है ऑप्शन में और खाड़ी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको चूज करना है, तो आप क्या बोलिएगा, खंभात की खाड़ी यानी कि तरंग ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनुकूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो तुंगभद्रा परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो डाकू की अर्थव्यवस्था ये संसाधन का हम क्या करते हैं, अंधाधुंध उपयोग करते हैं, उसकी बर्बादी करते हैं, उसी को ऐसी मतलब कि संसाधन का हम क्या कर रहे हैं कि अंधाधुंध प्रयोग करें, उसके बर्बादी करें, तो इस व्यवस्था को, इसी रूपरेखा को हम कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अब इसी को हम ऑप्शन में हम चूज कर सकते हैं संसाधन के विदोहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काला लोहा, तो काला लोहा आपको कहें तो मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है, तो भारत गंदी चीजों का निर्यात नहीं करता, यानी गंधक, क्या याद रखिएगा, गंधक। अब कैसे बोलिएगा, भारत गंदी चीजों का निर्यात नहीं करता है, यानी भारत गंदी चीजों का निर्यात ही नहीं करता, यानी गंधक, यानी किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता, यानी गंधक। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है, तो कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है, वो झारखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है, तो मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है, तो वो मंगलौर बंदरगाह से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेक्सोल का उपयोग होता है, तो बता दें आपको, यानी कि एक पौधा होता है हिमालय यौ, और हिमालय यौ जो पौधा होता है उसकी जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन निकलता है। क्या निकलता है, टेक्सोल नामक रसायन, जो कि कैंसर के रोगों के लिए उपयोगी होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हिमालय यौ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सन 2000 ईस्वी में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ है, तो सन 2000 ईस्वी में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ है, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15.5 लाख टन। ठीक है, यानी कि 15.5 लाख टन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है वो एंथ्रासाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश में मैग्नीज का कुल कितना भंडार है, तो देश में मैग्नीज का कुल कितना भंडार है, तो आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो विश्व की 16% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है जिससे दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, इसके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो खनिज तेल का विशाल भंडार असम में है, यानी असम के डिगबोई जैसे क्षेत्र जो कि तिकोनिया जिला में पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा में कौन सा संसाधन होता है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा आपको बता दें एक ऐसा संसाधन है जिसको हम पुनः बनाया भी जा सकता है और उपयोग भी किया जा सकता है, इसलिए पुनः मतलब दोबारा, पूर्ति योग मतलब पुनः उपयोग भी किया जा सकता है और बनाया भी जा सकता है, इसलिए इसे हम पुनः पूर्ति योग संसाधन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र यानी सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो वो 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम आपको बता दें ये एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसको दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। अगर यदि आंखों में अगर बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर मिल जाएगा तो हमें आंख खराब हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी से याद रखना बरौनी। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। FAO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार सन 1948 ईस्वी में विश्व में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का विस्तार है? करोड़ नहीं, यानी कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था? तो यानी ऑप्शन नंबर सी यानी पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? यानी भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का बर्बादी हो चुका है, यानी क्षरण हो चुका है? तो लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर, यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो अब सुनो, मंदिर में कौन रहते हैं? पंडित जी रहते हैं। तो पंडित जी कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं। तो याद रखेंगे देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा डांस करना है तो हमको प्लेन धरती चाहिए, प्लेन धरती चाहिए, यानी समतल धरती चाहिए। समतल से याद रखना है सतलज। अगर समतल धरती नहीं होगा तो हम गिर जाएंगे, यानी समतल को याद रखना है सतलज। तो भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो कुल जल का 96.5% भाग जो है वो महासागर में निहित है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन यानी बिहार में जल की अत्यधिक बर्बादी से आर्सेनिक तत्व का यानी कि संकेंद्रण प्रभाव बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस आपको बता दें कि पेट्रोलियम के साथ, किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की अब सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार के लोग अब सुनने लगे हैं। बिहार को लोग क्या लगे हैं? सुनने लगे हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रमुख बात है। तो याद रखेंगे बिहार की सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर कौन है, कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर जो है वो है आपका तारापुर। तारापुर कहाँ है? तो तारापुर आपका महाराष्ट्र के पालघर जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के पालघर जिला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में सन 2001 इसमें कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन 19.27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? यानी वन को बचाने और इसको प्रबंध यानी कि व्यवस्था करने के तरीके से यानी दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी सी नंबर यानी मयूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन जो है वो केवल भारत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार है तो आपका ऑप्शन नंबर सी हेमाटाइट राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? यानी छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 30% यानी 30-36 याद रखिएगा 30% करता है कौन? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में यानी 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो भारत के तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, जो कि कहाँ था? महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ऊर्जा
अनवीकरणीय है। तो ऊर्जा अनवीकरणीय है तो आपका कौन हो जाएगा, कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि उसके एक बार उपयोग करने से दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले